So guys, welcome to Daily Football Madness और here we go again, Victor Roque to Barcelona, here we go again, here we go नहीं और सिर्फ बारसा ही ऐसा क्लब है जिसके केस के अंदर here we go again जरूरत पड़ती है तो मतलब 24 आवर्स की डेडलाइन थी और उसके बाद रिपोर्ट आई कि नहीं भाई ऐसी कोई डेडलाइन नहीं है, बारसा इज काम। इवन जेरार्ड रोमेरो ने भी कहा कि बारसा अभी नहीं कर सकती पैसे पे। भाई जेरार्ड रोमेरो को तो फुल काट चुकी है बार्सिलोना, सीधी सी बात है, कोई उसको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं होती अब। तो इसका मतलब है कि 24 आवर्स की डेडलाइन थी, इसी वजह से पिछले 24 आवर्स के अंदर इतना ज्यादा तेजी से ये बढ़ रहा है। अब ये भी रिपोर्ट ट्रू थी कि बहुत से क्लब्स जो है वो इंटरेस्टेड थे और 3 टाइम्स ज्यादा सैलरी देना चाहते थे। इवन नाइन से जो उनका क्लब एथलेटिको, उसको भी विक्टर रोके क्लब को भी ज्यादा पैसे दे रहे थे, अपफ्रंट फीस ऑफर कर रहे थे, और जिसकी वजह से जो ओरिजिनल इनिशियल 45 मिलियन यूरोस का टोटल पैकेज था वो अब बढ़ के 60 मिलियन यूरोस का टोटल पैकेज हो चुका है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट किया है विक्टर रोके क्लब ने और बारसा ने रिएक्ट किया। तो दिस इज ट्रू, ये जिसने भी रिपोर्ट किया था सबसे पहले, दैट इज एक्चुअली ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन थी उस बंदे की। अब 60 मिलियन यूरोस तक जो है वो ये डील पहुंच चुकी हुई है। ऑब्वियसली इसमें से हाफ जो है वो इजीली भी अचीवेबल एड ऑन्स होंगे, जिसमें वो वही 45 मिलियन यूरो तक चला जाएगा, और 15 मिलियन जो है जिसके अंदर बैलन डोर क्लॉज और ये सारी चीजें जो है वो होती हैं, जो कि थोड़े से डिफिकल्ट एड ऑन्स होते हैं या फिर अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ऑब्वियसली इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंस्टॉलमेंट्स में दी जाएगी, जो एज पर रिपोर्ट्स आई थिंक फेब्रिजियो ने भी ये मेंशन किया है, जो कि बारसा को सूट कर रही है। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि ऑब्वियसली एथलेटिको जो है वो अपने जितने भी जो वो मैक्सिमम चाहते होंगे, चाहिए वो तो प्लेयर बेच रहे हैं ना, लेकिन इसके अंदर मेन चीज ये थी कि प्लेयर जाना चाहता है, सिर्फ बारसा ही जाना चाहता है। तो सबसे जो फेवर में बारसा की ये बात थी वो यही थी, और मैंने बहुत दफा कहा है कि बारसा सिर्फ तभी प्लेयर साइन कर सकती है जब प्लेयर कहते हैं कि मैं सिर्फ बारसा ही जाना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली प्रेशर क्रिएट किया गया बारसा के ऊपर और उन्होंने रिएक्ट किया। अब ये न्यूज आ रही है कि हो सकता है कि ये जनवरी 2024 के अंदर वो आए। देर इज पॉसिबिलिटी, बट थोड़ी स्लाइट, मतलब काफी लेस पॉसिबिलिटी है कि वो समर में, पॉसिबिलिटी है लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी है। तो गाइस ये सिचुएशन है, बट इट लुक्स लाइक कि विक्टर रोक टू बार्सिलोना विल बी डन एंड ऑफिशियल, और वो सारी चीजें जो है वो हो जाएंगी एज पर सोर्सेज एज ऑफ नाउ। हो सकता है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं तभी ये न्यूज आ जाए, लेकिन आप समझ लें कि ऑफिशियल हो चुका हुआ है। ठीक है, हियर वी गो अगेन 2 बार हो चुका हुआ है, तो बड़ा मुश्किल है अब इस हियर वी गो अगेन से हियर वी गो 2 दफा से वापस आना बड़ा मुश्किल है, बट बारसा आ सकती है। सो गाइस ये न्यूज है विक्टर रूक की, और मतलब आप समझ रहे हो ना, ये सारी जो सिचुएशन है ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है बारसा की फाइनेंशियल सिचुएशन की। उसके अलावा फ्रिस्टेडा ने फेब्रिजियो रोमानो की जो ये पोस्ट है उसको लाइक किया, जो मैं एक पोस्ट देख रहा था, ये विक्टर रूक वाली। अब फ्रेस्नेडा के केस के अंदर आपको पता है बारसा टारगेट है 20 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, जो कि रियल मैड्रिड बहुत, मतलब वो पेश कर सकते हैं। बारसा कह रही है हम 10 से देंगे, 15 देंगे, निगोशिएट कर रही है बारसा, ठीक है, लेकिन रियल मैड्रिड भी इस रेस के अंदर एंटर हो चुकी है, उनको भी राइट बैक चाहिए और बारसा को भी राइट बैक चाहिए। अब वही बात है, इट इज डाउट टू फ्रेस्नेडा, वो क्या डिसाइड करते हैं, जैसे मैं हर केस के अंदर आपको कहता हूँ। फिर रोमेओ एक ऐसा टारगेट है जो मुझे ऐसा लगता है बारसा अचीव कर लेगी। मुझे ऐसा लग रहा है एड ऑन सब कुछ मिला के 8 मिलियन यूरोस एज पर रिपोर्ट्स, उसके अंदर बारसा जो है वो ये डील जो है वो क्लोज कर सकती है। तो व्हाट आई सी के रोक, इनिगो मार्टिनेज, गुंडोगन और रोमेओ, ये 4 साइनिंग तो हो जाएंगी बारसा, मतलब बारसा कर लेगी। रोक का वो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जनवरी के अंदर। रोमेओ बारसा जैसे मैंने कहा ये साइन कर लेगी। फ्रेस्नेडा इट रियली डिपेंड्स कि फ्रेस्नेडा क्या करना चाहते हैं। अगर नहीं आते फ्रेस्नेडा तो या तो बारसा को एक राइट बैक वही कुंडे अराहो वाला जो है वो पेयर यूज करना पड़ेगा, और वेट फॉर वेंडरसन 2024 के अंदर, वो भी काफी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो वो आपको उसका वेट करना पड़ेगा। मुझे अभी तक बारसा की जो ट्रांसफर मार्केट है ना वो यही समझ लगती है, अनलेस एंड अनटिल कि बारसा कोई बहुत बड़ी सेल कर दे प्लेयर की। तो उसके अलावा तो फेरन टोरेस तो मुझे नहीं लगता कि सेल होने वाली है। बुल मेंटालिटी, बुल बनने की कोशिश कर रहे हैं, आंसू फाटी बुल बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब कुछ तो चल रहा है, आप लोगों के सामने है। तो
बहुत मुश्किल है। कोई प्लेयर जाएगा तो उसके बाद कोई और प्लेयर आएगा, लेकिन मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। यार अब एक और न्यूज़ आ रही है, मैनचेस्टर यूनाइटेड की न्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली माउंट वाला चीज़ हो चुकी हुई है, नंबर 7, न्यू नंबर 7। ओनाना फ्रॉम इंटर टू मैनचेस्टर यूनाइटेड काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और आई थिंक ये हो जाएगी। आपको पता है इनिशियल बिड मारी 30-35 की प्लस एड-ऑन्स की, जो कि रिजेक्ट कर दी। दे ऑलवेज़ वांटेड समथिंग क्लोज टू 60 मिलियन यूरोज़, फिर दोबारा बिड मारी जो कि टोटल 50 मिलियन का पैकेज था। आई थिंक एक और बिड मारेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई थिंक 50 से 60 के दरमियान इंक्लूडिंग एड-ऑन्स ये डील हो जाएगी और आई थिंक इट विल बी वेरी यूज़फुल। क्योंकि देखें एरिक टेन हाग को जो कीपर चाहिए वो डेविड de Gea नहीं है, ठीक है? ये सीधी-सी बात है, वो नहीं है और ये मैं जब से वो आए हैं तब से ये बात कर रहा हूँ कि वो कभी भी फ्लरिश नहीं कर सकते। दे नीड अ न्यू गोलकीपर, ऑब्वियसली इवेंचुअली दे नीड अ न्यू गोलकीपर। इन मॉडर्न डे फुटबॉल के अंदर यू नीड स्वीपर कीपर्स जो कि दे कैन प्ले द बॉल फ्रॉम द बैक। एंड ओनाना की चैंपियंस लीग अगर आप परफॉर्मेंस देखें, ही वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। इतना अंडर प्रेशर, इतना पिन पॉइंट। ऑब्वियसली जो स्वीपर कीपर्स होते हैं उनके अंदर सीजन के अंदर 1, 2, 3 बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है? वो यू जस्ट होप कि वो किसी बड़े मैच में ना आए। बट ओनाना, माउंट ये बहुत अच्छी डील्स होंगी। एरिक टेन हाग टाइप ऑफ साइनिंग्स हैं ये। बट दे हैव टू गो फॉर स्ट्राइकर जिसमें हॉलैंड भी हो सकते हैं। दे ऑलवेज वांट 60 मिलियन प्लस। अभी आई थिंक इनिशियल बिड 35 समथिंग की मारी थी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, 35 मिलियन प्लस की। तो देखते हैं, बट दे नीड अ स्ट्राइकर, दे डेस्परेटली नीड अ स्ट्राइकर। आई थिंक ये 3 साइनिंग तो मिनिमम होनी चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से। अच्छा, अब एक और न्यूज़ आ रही है, वही उसका एम्बाप्पे और क्या चल रहा है। एज़ पर लेटेस्ट न्यूज़ यही है, हालिफी या तो वो साइन करें, वो चाहते हैं, या फिर वो एक्सटेंड करें कॉन्ट्रैक्ट। और आई थिंक पीएसजी एज पर रिपोर्ट्स पता चल चुका हुआ है कि पर्सनल टर्म्स जो हैं वो एग्री हो गई भी हैं बिटवीन रियल मैड्रिड एंड एम्बाप्पे। और ये डिसाइड हो चुका हुआ था उनके दरमियान कि एम्बाप्पे जो है वो फ्री के अंदर रियल मैड्रिड जाएंगे। और लेकिन ये पीएसजी को मंजूर नहीं है। लेकिन अगर एम्बाप्पे चाहें तो ये भी अभी भी हो सकता है, बट इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट पाथ। समझ रहे हो ना, वो एक साल बहुत डिफिकल्ट गुजरेगा उनका आखिरी। तो ये डिसाइड करना और इवन रियल मैड्रिड को भी डिसाइड करना। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि शायद रियल मैड्रिड चुआमेनी और फेडी वल्वेर्डे में से किसी एक को भेज दे जो फंड जनरेट करने के लिए एम्बाप्पे के लिए। आई नो उनकी मिडफील्ड स्टैक्ड है। ये न्यूज़ है, बट अब मुझे लगता है कि ऑब्वियसली उनकी मिडफील्ड स्टैक है, उनको एक स्ट्राइकर चाहिए, वो एम्बाप्पे हैं। अगर वो एक मिडफील्डर बेच के एक स्ट्राइकर ले लेते हैं और एक राइट बैक ले लेते हैं, तो आई थिंक उनका स्क्वाड जो है वो ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा, उनकी स्टार्टिंग 11 ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगी और इट वुड मेक सेंस, ठीक है? मेरे हिसाब से इट वुड मेक सेंस। तो ये न्यूज़ चल रही है। लेट्स सी कि एम्बाप्पे क्या डिसाइड करते हैं। यार आई थिंक जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, मुझे ऐसा लगता है कि ही विल इवेंचुअली एंड अप एट रियल मैड्रिड। बिकॉज़ देखो, एज़ अ प्लेयर यू डोंट वांट दैट टॉक्सिक एनवायरनमेंट 1 साल के लिए। ऑब्वियसली क्लब को भी नहीं चाहिए। आप क्लब भी सोच रहा होगा कि यार हमको ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं चाहिए। मतलब पीएसजी जैसा क्लब भी सोच रहा होगा कि उनको टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं चाहिए ये सारा। क्योंकि यार लूचो एनरिके को 2 साल का आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मतलब मैक्सिमम लाइफ 1.5 साल की होती है एक मैनेजर की। आप पिछले 10 साल को उठा के देख लें, उसके अंदर भी अगर आप 1 साल मतलब एक अनहैप्पी एम्बाप्पे देंगे लूचो एनरिके को, तो फिर आप कुछ एक्सपेक्ट मत करें लूचो से, ठीक है? फिर पीएसजी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लेके आए जिसमें 3 साल का 4 साल का टाइम दिया जाए एनरिके को, जिसमें अगर एम्बाप्पे 1 साल रुकते भी हैं तो उसके बाद भी उनको टाइम दिया जाए। बिकॉज़ एम्बाप्पे ने अगर 1 साल बाद चले जाना है तो देयर इज नो रीबिल्ड, ठीक है? यू हैव टू वेट 1 ईयर फॉर द रीबिल्ड। और पीएसजी का स्टांस बिल्कुल ठीक है, बट इनका अपनी गलती है जैसे मैंने कहा है। तो इट्स नाउ और नेवर। आइदर ही एक्सटेंड्स, 2 साल कमिट करें अंडर लूचो ताकि उनको भी हेल्प हो, वरना तो कोई फायदा नहीं है। मतलब इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे ये होता हुआ दिख रहा है। और एज पर रिपोर्ट्स पीएसजी किसी भी हाईएस्ट जो बिडर है उसको जो है वो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेगी। अब लेकिन वो एक्सेप्ट करती रहें, जैसे फ्रैंकी केस में हुआ था, एक्सेप्ट जो मर्जी करते रहो। अगर प्लेयर नहीं चाहता अंडर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर, तो वो नहीं जाएगा। तो वो एम्बाप्पे के ऊपर है, रियल मैड्रिड के ऊपर है, पहले एम्बाप्पे के ऊपर है। वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रन थ्रू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो भी जाना चाहते हैं तो वो तब भी जा सकते हैं। लेकिन उसके उस केस के अंदर रियल मैड्रिड के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो पैसा लेके आ रही है कि नहीं जो पीएसजी को चाहिए। सो गाइस, दिस वाज द न्यूज़ राइट नाउ। अपना ओपिनियन दें कमेंट सेक्शन के अंदर। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, विस्कल बारसा।